हेलो फ्रेंड्स, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के अंदर नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसीज निकली हुई थी जिसके एग्ज़ाम चल रहे हैं, जिसमें कि अभी तक प्रोफेशनल असिस्टेंट, सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट, यूडीसी और रजिस्ट्रार का एग्ज़ाम हो चुका है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार का एग्ज़ाम हो चुका है। लेकिन अभी तक एमटीएस और एलडीसी, स्टेनोग्राफर और भी बाकी पोस्ट लाइब्रेरी अटेंडेंट के भी एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है, उसकी अभी डेट रिलीज़ नहीं हुई है। जिसमें कि अभी हम बात करते हैं, पिछले बहुत टाइम से मेरी वीडियोस नहीं आई हैं जिसमें कि मैंने आपके कमेंट्स भी आए हैं और उनका मैं रिप्लाई नहीं दे पाया हूँ। स्कूल के अंदर हाफ ईयरली एग्जाम चल रहे थे जिसका रिजल्ट बनाने में मुझे थोड़ा समय लग गया, रिजल्ट भी बनाना था, कॉपी चेक करनी थी, इसी वजह से मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई नहीं दे पा रहा था। तो वैकेंसी कैंसिल हो गई है या फिर एग्ज़ाम अभी होगा या नहीं होगा, या ये वैकेंसीज कॉन्ट्रेक्चुअल बेस है या फिर परमानेंट पोस्ट है, इसके बारे में चलिए हम आगे डिस्कस करते हैं। चलिए सिस्टम की स्क्रीन की ओर चलते। इट्स अलवर के नाम से ये कमेंट आया है एक फ्रेंड्स का। तो इसने पूछा है कि सर एडमिट कार्ड कब आएगा। तो अभी तक कोई भी जामिया के द्वारा किसी भी तरह का नोटिफिकेशन रिलीज नहीं किया गया है। नेक्स्ट एलडीसी में पेपर होगा या ओनली टाइपिंग टेस्ट होगा, तो इसको बात करते हैं। ये हिंदी स्टेनो क्लासेस के नाम से ये कमेंट है। तो फ्रेंड्स, एलडीसी के अंदर एग्जाम भी होगा। जो भी कैंडिडेट एलडीसी का एग्जाम क्वालिफाई करते हैं और मेरिट लिस्ट के अंदर आते हैं, उन सभी कैंडिडेट्स को टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। वो जो भी कैंडिडेट टाइपिंग में पास होते हैं, फिर उसके लिए फाइनल मेरिट बनेगी, वो सभी सिलेक्टेड कैंडिडेट माने जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। आप सबको बताया, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि टाइपिंग स्पीड क्या रहेगी, 35 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड रहेगी। एक बार आप नोटिफिकेशन जो मैंने वीडियो बनाई है उसमें ठीक से देख लेना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइब्रेरी अटेंडेंट का एग्जाम कब होगा। तो अभी किसी भी तरह की कोई भी नोटिफिकेशन रिलीज नहीं किया गया है जामिया के द्वारा। जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आता है तो हमारी वीडियोस अपलोड हो जाएगी, उसमें नोटिफिकेशन हम बता देंगे। तो यहाँ नेक्स्ट लेते हैं यहाँ पर कमेंट हम। मरियम जाकिर के नाम से ये कमेंट आया है। सर, क्या एलडीसी और एमटीएस दोनों का एक ही एग्जाम होगा। तो दोनों का अलग अलग एग्जाम होगा। एलडीसी एक अलग पोस्ट है अपने आप में और एमटीएस एक अलग पोस्ट है। एलडीसी क्लर्क की पोस्ट होती है जिसको लोअर डिवीजन का क्लर्क कहते हैं, और एमटीएस होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसी होगी। ये सी ग्रेड में आती है और ये डी ग्रेड में आती है। तो आगे बढ़ते हैं हम। सर, एलडीसी के लिए उर्दू इंपॉर्टेंट है, और सर क्वेश्चन पेपर एमसीक्यू में आएगा या रिटन टेस्ट होगा। ये अभी आया है, उजैल अंसारी का कमेंट आया है। उजैल अंसारी खान का ये कमेंट है। यहाँ पर हम लेते हैं, जिसमें कि एलडीसी का देखो यहाँ पर बात कही है, एलडीसी के लिए उर्दू इंपॉर्टेंट है। देखो सभी पेपर के अंदर एलडीसी, यूडीसी, स्टेनोग्राफर, जितने भी जामिया के अंदर एग्जाम हो रहे हैं सभी के अंदर उर्दू आ रही है। अभी ये बात करिए, अगर आप उर्दू का क्वेश्चन छोड़ते भी हैं तो मेरिट हाई जाएगी। आपने अगर उर्दू के क्वेश्चन छोड़ दिए, 10 से 15 के करीब उर्दू के क्वेश्चंस आएंगे, और जिस कैंडिडेट को उर्दू के क्वेश्चंस आते हैं उसने अटेम्प्ट किया, वो सिलेक्शन ले लेगा, लेकिन आप रह जाएंगे। लेकिन उर्दू तो आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे क्वेश्चंस, उसमें वहां पर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एमटीएस एग्जाम डेट। तो अभी डेट कोई किसी भी तरह का कोई अनाउंसमेंट नहीं आया है एमटीएस की डेट के लिए, बाकी के एग्जाम के लिए भी। नेक्स्ट कमेंट लेते हैं, यहाँ पर ऊपर चलते हैं थोड़ा, ये देखते हैं। ये 2 दिन पहले कमेंट आया है, अजहर FMK के नाम से कमेंट आया है। प्लीज रिप्लाई सर, नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम डिफरेंट टॉपिक्स लाइक जीके, जीएस और करंट अफेयर, उर्दू ETC फ्रॉम फॉर जामिया एलडीसी एग्जामिनेशन। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस की मैंने बताई है, नोटिफिकेशन मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया है। एक वीडियो मैंने बनाई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आएंगे, टोटल बात करेंगे 85 क्वेश्चंस आएंगे, और प्रॉपर जितने भी सब्जेक्ट है सभी सब्जेक्ट में से, जैसे कि बात करेंगे जीके में से 10 क्वेश्चन दे देंगे, जीएस के 10 क्वेश्चन आ जाएंगे, करंट अफेयर के 10-15 क्वेश्चन, तो ऐसे मिला करके 10 से 15 के बीच में सभी क्वेश्चन आ रहे हैं। मैथ्स, रीजनिंग, जीके जितने भी क्वेश्चन होंगे तो 10 से 15 ऐसे जंबल करके क्वेश्चन आ रहे हैं। जंबल नहीं कहेंगे हम, एक तरह से क्वेश्चन स्टार्टिंग में मैथ्स दे देंगे या स्टार्टिंग में उर्दू दे देंगे। ऐसे ही किसी भी तरह से, जैसे आपने एसएससी का पैटर्न देखा होगा, कोई भी प्रीवियस ईयर एग्जाम उठा के देखना, वहां पर उसी तरह से क्वेश्चंस डिजाइन किए गए हैं। उर्दू के भी क्वेश्चन हैं, इंग्लिश के भी है, हिंदी के भी हैं, 10 से 15 क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन वहां पर दिए गए हैं। तो आपको उसी तरह से तैयारी करनी है, लेकिन जो मेरिट लगेगी उसी के हिसाब से आपको तैयारी करनी होगी। ऐसे नहीं कि आप 33% आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मेरिट में आना बहुत जरूरी है। अभी बात करेंगे, हेलो सर प्लीज टेल अस नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम डिफरेंट टॉपिक्स। ये मैंने बता दिया, इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं हम। ये अजहर FMK के नाम से कमेंट आया था। एक फरहीबा, अच्छा, इसका हमने कमेंट के रिप्लाई दे दिया था। थैंक यू सो मच आपको। आई होप आपके जितने भी क्वेरी थी वो दूर हो गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
डोवी लवी के नाम से एग्जाम पेपर बाइलिंगुअल होता है या ओनली इंग्लिश? इसका कमेंट हम पहले से भी इसका रिप्लाई दे चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं जो भी कैंडिडेट्स ये वीडियो देख रहे हैं उसे उनकी अगर ये कंफ्यूजन है मैं दूर कर देता हूँ। एग्जाम पेपर सिंगल होगा, ये सिंगल लैंग्वेज के अंदर, मतलब कि इंग्लिश में ही वो पेपर होगा, लेकिन अगर उसके अंदर उर्दू के क्वेश्चन है और हिंदी के क्वेश्चन है उसे ट्रांसलेट इंग्लिश में तो नहीं किया जाएगा। अब जाहिर सी बात है, लैंग्वेज का पेपर है, इजी क्वेश्चन आए हैं, अगर आप किसी से पढ़वा करके वो क्वेश्चन सोल्व भी करेंगे ना तो आप 10 से 15 क्वेश्चन उसमें आएंगे, 10 से 15 के 15 क्वेश्चन आप सोल्व कर देंगे। इतने इजी क्वेश्चन आ रहे हैं उर्दू के। लेकिन अगर आपको पढ़नी आती है सब एमटीएस का, तो एमटीएस के एग्जाम के लिए अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, तो जैसे ही आएगी हमारी कमेंट चैनल है उसके ऊपर अपलोड सबसे पहले कर दी जाएगी। तो फ्रेंड्स चलिए आगे बढ़ते हैं। एलडीसी में पेपर होगा क्या? हाँ, तो पेपर तो होगा, लाजमी सी बात है पेपर होगा, क्योंकि एलडीसी की पोस्ट है बोस, एलडीसी और एमटीएस। देखो मेरी बात मानिए, ग्रुप सी और ग्रुप डी के जितने भी एग्जाम होते हैं जिसकी क्वालिफिकेशन 10th और 12th होती है, उसमें सबसे ज्यादा कंपटीशन होता है और सबसे ज्यादा कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, और उसके लिए एग्जाम होना तो लाजमी है, क्योंकि बच्चे छाटने भी तो हैं। और ऐसे अगर मेरिट लगा देंगे 10th के ऊपर या 12th बेस पर, कुछ कैंडिडेट्स तो ऐसे भी होंगे जिनको उर्दू भी नहीं पढ़नी आती, हिंदी भी नहीं पढ़नी आती, बाद में उनका सिलेक्शन भी अगर हो गया तो परेशानी का सामना करना पड़ेगा। एलडीसी की एक रेपुटेड भी पोस्ट होती है, बहुत ज्यादा जिम्मेदारी होती है एलडीसी के ऊपर, और यूडीसी के ऊपर भी बहुत ज्यादा जिम्मेदारी होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कमेंट लेते हैं। यहाँ पर किसका नेक्स्ट कमेंट क्या है? चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेगा, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। आगे चैनल ये देखते हैं हम, भाई सिलेबस क्या रहेगा। देखो सिलेबस के बारे में मैं एक वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। देखिए ये आया है ईस्टर्न रेलवे का, तो ये जामे के लिए नहीं है, तो इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बना दूंगा सिलेबस के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये अप्रेंटिस के लिए पोस्ट थी। आगे बढ़ते हैं, जस्ट ए मिनट सर, स्टेनोग्राफर का एग्जाम हो लिया क्या? अच्छा ये आया है रविंदर सिंह का, रविंदर सिंह है कोई हमारे भाई, तो स्टेनोग्राफर का एग्जाम हो लिया क्या, प्लीज टेल मी। देखो स्टेनोग्राफर का भी एग्जाम नहीं हुआ है, अभी वेट करिए, एग्जाम जब भी होगा उसकी डिटेल हम उसकी वीडियो उसके ऊपर हम प्रॉपर वीडियो बना देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एमटीएस का एग्जाम कब होगा? तो इसके बारे में मैं बता चुका हूँ, अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आई है। चंद्रराम क्या नाम है ये समझ नहीं आ रहा है। अभी बात करते हैं हम फरहीबा खान, फरहीबा का, सर एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है सर, लिंक नहीं। अच्छा 3 दिन, इसका तो रिप्लाई हम दे चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, सर सिलेबस बता दो एमटीएस का। तो एमटीएस के सिलेबस के बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, वहां से जाकर के आप वीडियो देख लें और सिलेबस का आपको पता चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम, एलडीसी पोस्ट के लिए लिंक सेंड कर दो। तो अभी तक कोई भी इसका अपडेट नहीं आया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कमेंट लेते हैं यहाँ पर ये, हाँ भाई जी ये बताओ कि यह कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी का मतलब क्या होता है, और एलडीसी एमटीएस का एडमिट कार्ड आएगा क्या नहीं? देखो अभी तक तो कोई अपडेट नहीं आई है एलडीसी और एमटीएस के लिए, और बात रही यहाँ पर कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज की। देखो सीधी मैं बात बताऊं, हो सकता है आपको पता हो, लेकिन थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी आपको। कॉन्ट्रेक्चुअल का मतलब होता है कोई भी वैकेंसी या कोई भी भर्ती एक तरह से ठेके पर होती है। ठेका तो समझते होंगे आप लोग, ठेके पे 1 साल का ठेका ले लिया, 6 महीने का, 3 महीने का, 4 महीने का ठेका, तो ये मतलब होता है कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज का। लेकिन ये जो नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसीज है ये कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज नहीं है। कुछ कंफ्यूजन है कैंडिडेट्स को कि ये वैकेंसी कॉन्ट्रेक्चुअल है या फिर परमानेंट है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं। तो कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज के आपका क्लियर हो गया होगा डाउट कि ये कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी क्या होती है। आगे, अरे जस्ट अ मिनट, कमेंट रहेगा और कैंडिडेट्स के, बाकी कैंडिडेट्स के कमेंट्स ले लेते हैं यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, हाँ यहाँ पर आते हैं, ये आते हैं अभिषेक तोमर। अभिषेक तोमर जी का कमेंट आया है यहाँ पर। अभिषेक तोमर जी पूछ रहे हैं सर एमटीएस और एलडीसी का एग्जाम होगा या नहीं, प्लीज अपडेट करें। और आपने ही बोला था कि मैंने अंदर से पता किया था। हाँ, तो मैंने अंदर से ही सब कुछ इन्फॉर्मेशन ली थी और इसके बारे में मैंने एक प्रॉपर वीडियो भी बताई थी। अभी पता नहीं किस वजह से डिले हो रहा है, तो ये इसका डिसीजन जामिया खुद लेगी। आई होप आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कमेंट क्या है। भैया आपने ही तो बोला था कि मैंने अंदर से
पता किया है कि एग्जाम जल्दी ही हो जाएगा। देखिए, इसके बारे में मैं बता चुका हूँ आपको, मैंने प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ली थी, जो मुझे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई गई वही मैंने आपको यहाँ पर बताया है। जो भी मैंने वीडियोस मेरी आ रही हैं वो एकदम ऑथेंटिक, और जितनी भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पब्लिश की जा रही है उसके अंदर किसी भी तरह की कोई भी फेक न्यूज़ नहीं है। प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पर नोटिफिकेशन रीड करके, और जामिया में खुद गया था, मैंने वहाँ से पता किया। तो चलिए, सर एमटीएस का एग्जाम कब होगा, तो अभी तक इसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई है। आगे बढ़ते हैं। एमटीएस के एग्जाम, इसके बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूँ, अभी तक कोई डेट, इसके बारे में कोई नोटिफिकेशन रिलीज नहीं किया गया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कमेंट लेते हैं। नेक्स्ट कमेंट की बात करेंगे यहाँ पर, जस्ट अ मिनट। वीडियोस जितनी भी बनाई जा रही है सभी नोटिफिकेशन प्रॉपर रीड करके बनाई जा रही है। कमेंट आया था, वो शायद इसमें मैंने लिया या नहीं, उसमें बोला गया था कैंडिडेट ने कि आप प्रॉपर क्या कहते हैं नोटिफिकेशन को रीड किया करें। तो मैं प्रॉपर जितने भी नोटिफिकेशन उसे रीड करने के बाद ही वीडियोस यहाँ पर बनाई जाती हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सर जामिया, एक मिनट रुकिए जरा, ये देखिए रेड लेना पड़ेगा, रेड। नेक्स्ट है यहाँ पर तौसीफ हसन, हाँ तौसीफ हाशमी का एक कमेंट आया है। सर जामिया एलडीसी एमटीएस का कब तक होगा, तो इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। माई स्ट्रेंथ इंशाल्लाह के नाम से ये कमेंट आया है। एवरीवन वेटिंग एलडीसी लिखना चाह रहे थे, ये एलडीसी एमटीएस एग्जाम डेट, लेट्स सी व्हेन विल जीएमआई गिव नोटिफिकेशन एलडीसी। तो अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन रिलीज नहीं हुआ है, इसके भी मैं आपको दिखाऊंगा प्रूफ विद प्रूफ। जितनी भी मैं बात करता हूँ यहाँ पर ऑथेंटिक प्रूफ के साथ मैं बात करता हूँ, जितनी भी मैं यहाँ पर वीडियोस आती है हमारी। तो सर क्या इसका पीडीएफ मिल सकता है? टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से जाकर के आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, और जितनी भी आपको पीडीएफ चाहिए वहां पर मिलती रहेंगी आपको। सर एमटीएस का एग्जाम कब होगा, बात में डिस्कस कर चुके हैं हम इसके बारे में। आगे बात करते हैं कमेंट्स के ऊपर। चलिए अभी यहाँ पर बात करते हैं हम जामिया मिल्लिया इस्लामिया नॉन टीचिंग स्टाफ के ऊपर। हमने बात की थी यहाँ पर, ये अभी हमारी 1-2 दिन पहले ही वीडियो पब्लिश हुई है, आज ही पब्लिश हुई है, आज या कल आई थिंक। तो लेटेस्ट अपडेट इसमें मैंने लिखा हुआ था, इसका जो थंबनेल होता है एलडीसी लिखा गया था वहाँ पर और यूडीसी लिखा था। बहुत से कैंडिडेट्स को यहाँ पर ये कंफ्यूजन है। देखो कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी, देखिए ये जो वैकेंसीज है कॉन्ट्रेक्चुअल बिल्कुल नहीं है, ये सभी वैकेंसीज जितनी भी है ये परमानेंट वैकेंसीज है। अब यहाँ पर कैंडिडेट्स को डाउट क्या हुआ, यहाँ पे मैंने कॉन्ट्रेक्चुअल लिख दिया, वो ये समझ बैठे कि ये जितनी भी नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसीज हैं ये कॉन्ट्रेक्चुअल है। तो फ्रेंड्स ये सभी वैकेंसीज परमानेंट हैं। आपका थोड़ा सा समझने का फेयर है, आप समझ नहीं पाए ठीक से बात को जो मैं समझाना चाह रहा था। चलिए मैं अभी इसको आपका डाउट क्लियर करता हूँ। देखिए यहाँ पर ये जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था जामिया के द्वारा, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए नो एनी अपडेट, किसके बारे में, फॉर नॉन टीचिंग स्टाफ के बारे में कोई भी अपडेट नहीं किया गया है, इसके बारे में मैंने यहाँ पर ये कहा था। लेकिन ये वैकेंसी कॉन्ट्रेक्चुअल है, ऐसा इस वीडियो के अंदर बिल्कुल भी नहीं दर्शाया गया है, समझे ना। तो आगे बात करते हैं नॉन टीचिंग स्टाफ वाली परमानेंट वैकेंसीज है, जिसमें कि मैंने कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज क्यों लिखा था, अभी मैं आपका ये डाउट क्लियर करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर अभी बहुत सी वैकेंसीज कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट की भी निकल रही है, आप नोटिफिकेशन रीड करिए, प्रॉपर नोटिफिकेशन देखिए। वैकेंसीज रिसर्च प्रोजेक्ट एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इन द डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल साइंस, ये वैकेंसीज कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट की निकली हुई है यहाँ पर। दूसरी बात करेंगे एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द पोजीशन ऑफ एसआरएफ अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। अभी कॉन्ट्रेक्चुअल की भी बात करते हैं। लिस्ट ऑफ कॉल्ड फॉर इंटरव्यू गेस्ट टीचर मतलब ये भी कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट की यहाँ पर वैकेंसीज थी। तीसरा नोटिफिकेशन है यहाँ पर, ये देखिए एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर गेस्ट टीचर असिस्टेंट प्रोफेसर कॉन्ट्रेक्चुअल। वो जो कॉन्ट्रेक्चुअल लिखा था ना मैंने, ये कॉन्ट्रेक्चुअल इसके लिए लिखा था यहाँ पर, समझे ना। आपका डाउट अब क्लियर हो गया होगा। टीचिंग इन वेरियस डिपार्टमेंट सेंटर एकेडमिक सेशन 2023-2024, तो ये कॉन्ट्रेक्चुअल जो वहां पर लिखा गया था, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये कॉन्ट्रेक्चुअल नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए नहीं लिखा गया था, ये कॉन्ट्रेक्चुअल लिखा गया था जो कि अभी वर्तमान में वैकेंसीज निकल रही है उसके बारे में, कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज के बारे में लिखा गया था। बस थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो गई, कोई बात नहीं।
आई होप आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी देखते हैं नोटिफिकेशन। देखो 14 नवंबर में नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था यहाँ पर कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट के लिए, और नोटिस फॉर एक्सटर्नशिप ये एक वैकेंसी निकली थी डेंटिस्ट डिपार्टमेंट के अंदर, इसके बारे में मैंने डिस्कस कर चुका हूँ। और भी यहाँ पर वैकेंसी निकली है, ग्रुप डिस्कशन स्किल टेस्ट यूडीसी का, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। सो फ्रेंड्स, प्रॉपर हमारी वीडियो बन चुकी है सबके ऊपर, जितनी भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी जा रही है प्रॉपर नोटिफिकेशन रीड करके की जा रही है, और जितनी भी आपको इंफॉर्मेशन दी जा रही है वो एकदम ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये परमानेंट जॉब है, तैयारी करते रहें। जब भी नोटिफिकेशन आएगा तो हमारे चैनल के ऊपर उसकी प्रॉपर वीडियो और प्रॉपर इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। ये जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है, यहाँ से भी आप अपना नोटिफिकेशन रीड कर सकते हैं। और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।